ओम शांति। आज दिनांक 18 फरवरी 2023। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें छीर खंड होकर रहना है, मत भेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें छीरखंड होकर रहना है, मतभेद में नहीं आना है। कोई भी गंदी आदत है तो उसे छोड़ देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। अर्थात बाबा आते हम बच्चों को दुख की दुनिया से, अशांति की दुनिया से, रोरव नर्क से मुक्त कराकर नई दुनिया सतयुग में, सुख की दुनिया, शांति की दुनिया में ले जाने के लिए आते। जहां बाबा कहते एक धर्म एक राज्य होता है, वहां एक घाट पर गाय और शेर पानी पीते हैं। तो ऐसा छीरखंड होकर हम बच्चों को अभी संगम पर रहना है। बाबा हमें देवताओं की महिमा बताते। देवता 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसक होते हैं। तो तुम बच्चों को भी ऐसा मीठा छीरखंड होकर रहना है। एक दो से मतभेद नहीं करना है। कोई क्रोध करता भी है तो बाबा कहते तुम शांति की सकाश दो। कोई गंदी आदत है तो उसे चेक कर निकालते जाना है। बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते, सदा कहते स्वदर्शन करो, परदर्शन नहीं। स्वदर्शन करके अपने अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं उन्हें बाबा से बल लेकर, अर्थात योग बल से भस्म करो। पुराने विकर्मों को भस्म करो, कमी कमजोरियों को छोड़ते जाओ और देवीय गुण धारण करते जाओ। सदा यह स्मृति रखो कि किसी को दुख नहीं देना है। हर आत्मा को मेरे द्वारा सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि मेरा पिता सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो जैसे बाप के कर्तव्य वैसे ही कर्तव्य मुझे भी करना है। प्रश्न किया बाबा ने, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद पाने के लिए कौन सा रहम स्वयं पर जरूर करना है? उत्तर में बाबा समझाते, स्वयं की अंदर से जांच करके जो बुरी आदतें हैं, क्रोध आदि विकार हैं, उन्हें निकाल देना है। छीरखंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना, मतभेद में न आना, कोई भी ईविल बातें ना सुनना, ना सुनाना। यही अपने ऊपर रहम करना है। इससे ही जन्म जन्मांतर के लिए ऊंच पद मिल जाता है। जो अपने ऊपर रहम नहीं करते वह 21 जन्मों के सुख को लकीर लगा देते हैं। अर्थात बाबा हमें यही श्रीमत देते कि 63 जन्मों से तुम अनेक मतों पर चलते आए, और वे मतें थी मनुष्य की मत, देहधारियों की मत, काका बाबा नाना चाचा भाई दोस्त की मतों पर चलते आए और नीचे ही गिरते आए। अब एक बाबा आता एक मत देने, जिसे श्रीमत कहा जाता, उसी मत पर चलने वाले एक मत हो जाते। अर्थात बहुत मीठे होकर रहते, छीरखंड होकर रहते, क्रोध के विकार से, काम के विकार से मुक्त हो जाते। तो बाबा कहते बड़ा छीरखंड होकर रहना है, एक की श्रीमत पर चलना है, मतभेद में नहीं आना है, कोई भी ईविल बात ना सुनना ना सुनाना है। जो भी कमी कमजोरी है उसे निकालते जाना है। यही बाबा कहते अपने ऊपर रहम करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए सुख की प्राप्ति होती है। गीत सुनाया बाबा ने, ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा की महिमा बच्चों ने सुनी।
यह महिमा कौन करते हैं और कौन जानते हैं? सिर्फ ब्राह्मण कुलभूषण अर्थात नई दुनिया मनुष्य सृष्टि की संप्रदाय, जिन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया या जन्म दिया है, वही जानते हैं। क्योंकि पहले पहले इस सृष्टि में वही ब्रह्मा द्वारा जन्म लेते हैं, जैसे तुमने पहले पहले जन्म लिया परम पिता परमात्मा से। तो वह है सभी का सहायक, सारी दुनिया का सहायक, सभी दुख दूर करने वाला है। मनुष्य बहुत दुखी हैं, क्योंकि अभी है कलयुग का अंत, तो सभी का सहायक बनते हैं। फिर भी अक्षर है ना आम और खास, तो खास भारत का, उनमें भी खास जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में आकर मिलते हैं, अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक, बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो तो कैसे सबका सहायक आकर बनते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं हैं। जब भगवान को ही नहीं जानते हैं तो भगवान जो नई ब्राह्मण मुख वंशावली रचते हैं उनको भी नहीं जानते। परम पिता परमात्मा आकर पहले पहले ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं, यह कोई को पता ही नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो सतयुग में, बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म तो है सतयुग में, बाकी संगम युग को भूल गए हैं, क्योंकि गीता के भगवान को ही द्वापर में ले गए हैं। सतयुग में, बाबा कहते सतयुग के आदि और कलयुग के अंत के संगम का किसको पता नहीं है, न गीता के भगवान को जानते हैं। गीता तो है ही सभी शास्त्रों की माता पिता, ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत के शास्त्रों की माता पिता, नहीं, जो भी बड़े बड़े शास्त्र सारी दुनिया में हैं सभी की माता पिता है। भगवानुवाच, मैं तुमको फिर से सहज राजयोग सिखलाता हूं, जिसको फिर गीता नाम दिया है। तो अपने को भी कहना पड़ता है कि हम नई गीता सुनाते हैं, पुरानी गीता तो खंडन की हुई है। वह तो भगवान खुद अपने मुख कमल से बैठ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में परम पिता परमात्मा शिव ही याद आता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, सबका सहायक। श्री कृष्ण को भी, बाबा कहते श्री कृष्ण को सभी का सहायक नहीं कहेंगे, भगवान सृष्टि का रचयिता एक ही है। श्री कृष्ण तो स्वयं रचना है, बगीचे का फर्स्ट क्लास फूल है। परम पिता परमात्मा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं। मनुष्य तो समझ न सके कि खिवैया कैसे है, बरोबर असार संसार से ले जाकर फिर यहाँ नई दुनिया में भेज देते हैं, यहाँ ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। सभी बच्चे जो भगत बन गए हैं असुल भगवान की संतान थे, उनको माया दुखी बनाती है। भगवान तो है ही एक, वह सभी भक्तों को जरूर सुख देता है। कोई भी किसको सुख देता है तब उनको याद करते हैं, स्त्री पति को, अथवा बच्चा बाप को, अथवा दोस्त दोस्त को याद करते हैं, जरूर उसने सुख दिया होगा। भाई से भी दोस्त प्यारा होता है, क्योंकि सुख देते हैं, तो सुख देने वाले को ही याद किया जाता है। अभी सारी सृष्टि के मनुष्य भगत हैं, मनुष्य के ही 84 जन्म गाए हुए हैं। कुत्ते बिल्ली के 84 जन्म नहीं कहेंगे। गाया भी गया है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। इस समय मेला होता है, परम पिता परमात्मा सभी बच्चों के बीच आते हैं,
महफिल लगी हुई है ना, एक होती है सुख की महफिल, दूसरी होती है दुख की। सतयुग में है सुख की महफिल, यहां तो दुख की कहेंगे। कोई मरते हैं तो भी दुख की महफिल लग जाती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो शोक में झंडा नीचे कर देते हैं। तो दुख की महफिल हुई ना। भगत बहुत दुखी होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं हैं। कहते भी हैं उसने पैदा किया, आखरीन भी उनको जानेंगे या नहीं। अंत में गायन, बाबा कहते अंत में गायन करते हैं, हे भगवान तेरी लीला अपरंपार, महिमा गाई हुई है। तुम जानते हो बाप नहीं होता तो सृष्टि चक्र का राज कौन समझाता, कौन हमको चक्रवर्ती बनाता। अब संगम पर तुम सदा के लिए दुख से छूटने का प्रयत्न कर रहे हो। संगम युग कोई बड़ा नहीं है, अपना यह नया जन्म है, यह छोटा सा युग है। हम बच्चों के पुरुषार्थ के लिए बड़ा इम्तिहान है। इनकी सब्जेक्ट सभी इम्तिहानों से न्यारी है। 5 विकारों पर जीत पानी है। बहुत मनुष्य कहते हैं पवित्र रहना तो असंभव है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए माया को जीतना तो बड़ा मुश्किल है। समझते हैं ऐसा उस्ताद तो मिल ना सके। सन्यासी भी घर बार छोड़ने बिगर पवित्र रह नहीं सकते। तो बाप इस माया पर जीत पाने की युक्ति बताते हैं, जैसे कल्प पहले भी सिखाई थी। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। जब बाबा सिखाते हैं तब हम भगत से ज्ञानी बनते हैं। इसको ही भारत का प्राचीन ज्ञान और योग कहा जाता है। इसको दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है और जो देवता धर्म भी लोप हो जाता है। ड्रामा में ही ऐसा है। जब प्रायः लोप हो जाए, सृष्टि दुखी हो, तब तो भगवान आकर फिर से स्थापना करे। यह भी कोई को पता नहीं कि कलयुग की आयु कब पूरी होती है। तुम ही, बाबा कहते, तुम ही बाप को और इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। देखने में कितने साधारण हो, कुब्जाएं अहिल्याएं, परंतु नॉलेज कितनी ऊंची है। अपने सारे 84 जन्मों के चक्र को तुम जानती हो। थोड़ा भी कोई याद करे तो भी अच्छा, परंतु कोई प्रश्न पूछे और उत्तर देना ना आए तो बोलना चाहिए कि हम अभी पढ़ रहे हैं, हमसे बहुत तीखे हैं। वह आपको अच्छी रीति समझा सकेंगे। अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए, कह देना चाहिए हमारी बड़ी बहन जी बहुत तीखी है। आप फिर कोई समय आना तो वह समझाएगी। समझो कोई ऐसा प्रश्न निकलता है तो तीखी भी उसका उत्तर नहीं दे सकती, तो बोलना चाहिए हम सब पढ़ रहे हैं, अंत तक पढ़ते रहेंगे, गुहिये से गुहिया नॉलेज सुनाते रहेंगे। यह पॉइंट अभी हमको समझाई नहीं गई है। यह तो जरूर है इतना समय जो पढ़ा है तो जरूर अजुन गुहिये पॉइंट रही हुई है जो सुनाते रहेंगे। स्कूल में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ऐसे थोड़े ही एक ही दिन में सारी नॉलेज मिल जाती है। वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग में लगाने में, बाबा कहते वैसे यहाँ भी पढ़ाई में, योग लगाने में, आप समान बनाने में समय जरूर लगता है। बाप दिन प्रतिदिन सहज कर समझाते हैं। भगवान एक है, उनको ही सब याद करते हैं। भगवान ही हेवन स्थापन करते हैं
तो जरूर देवता बनाने के लिए संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। तो मेनर्स भी ऐसे चाहिए। जब पाप खत्म हो तब विजयमाला का दाना बन सके। टाइम लगता है। यह है सुहावना संगम का मेला। समझाना है सारी दुनिया के मनुष्य भगत हैं, साधना करते हैं भगवान के लिए कि वह परमात्मा आकर सभी को वापस ले जाए, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दे देवे, देवता धर्म की स्थापना करे। सन्यासी तो समझते हैं सुख काग विष्टा के समान है। सो तो जरूर इस दुनिया का सुख ऐसा है, परंतु क्या भारत में कभी सुख नहीं था? सन्यासी तो पसंद करते हैं मुक्ति को। वह कभी जीवन मुक्ति का ज्ञान दे ना सके। भगवान को ही आकर राजयोग सिखाना है, सन्यासियों को नहीं सिखाना है, क्योंकि वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन नहीं करते हैं। अभी सब कहते हैं, बाबा कहते अभी सब कहते भी हैं कि एक मत हो, परंतु इस दुनिया में तो एक मत हो ना सके। अतः मतें हैं। माता पिता भाई बहन काका मामा आदि सभी की अनेक मतें देने वाले हैं। अब उन पर नहीं चलना है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। भगवान आकर एक श्रीमत देते हैं तो फिर एक मत की राजधानी हो जाती है। देवी देवताएं सदैव छीरखंड होकर रहते हैं। वहां तो बहुत लड़ते झगड़ते रहते हैं। शास्त्रों में भी है कि कौरव पांडव दिन में लड़ते थे, रात को छीरखंड हो जाते थे। यहाँ भी बच्चे समझते हैं कि हमारे में क्रोध का अंश आ गया। बाबा हम आपसे माफी मांगते हैं। तो तुमको भी देखना चाहिए, सारे दिन में किसको दुख तो नहीं दिया, किससे मतभेद तो बाबा कहते किससे मतभेद में तो नहीं आए, किससे ईविल तो नहीं बोला जिससे कोई को दुख हुआ हो। ईविल तो कभी नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कुछ देखा सुना तो बाप को बतलाना चाहिए। बाप ही बच्चों को सब समझाते हैं, नहीं तो आदत पक्की हो जाए। कोई में कोई भी गंदी आदत है तो छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो पड़ेंगे। बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। बाबा कहते बादशाही के आगे प्रजा के नौकर चाकर गरीब ही कहेंगे ना। यह मजदूर लोग क्या हैं? वहां भी मकान बनाने वाले तो होंगे ना। तो बाप समझाते हैं कभी लून पानी नहीं होना चाहिए। क्रोध करना बहुत बुरा है, जन्म जन्मांतर के सुख को लकीर लग जाती है। अपने ऊपर रहम करते रहो। ज्ञान मार्ग में मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। 5 भूतों को भगाते रहो। बाप श्रीमत देते हैं और क्या करेंगे। बहुत लिखते भी हैं कि बाबा हमारा क्रोध छूट गया है, बीड़ी पीना आदि गंदी आदतें छूट गई हैं। तो गोया अपने पर रहम किया ना। अब हेवनली गॉड फादर स्वर्ग का पद प्राप्त कराने हमको पड़ा रहे हैं, ऐसा बुद्धि में आता है। यह नशा रहना चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी खुशी रहेगी। भल भगवान को सभी तो नहीं जानते, परंतु ना जानते भी कल्याण तो सभी का होना है। सभी को यह पता पड़ जाए कि भगवान आया है तो यहां भीड़ मच जाए। चींटियों मिसल आकर इकट्ठे हो मिल भी ना सकें, इसलिए बड़ा कायदे से यह ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग सीख, भगत से ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। ज्ञान और योग सीख, भगत से ज्ञानी आत्मा बनना है। ग्रस्त व्यवहार में रहते माया को जीतना है, पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है, ईविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। ज्ञान मार्ग में बहुत अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, बहुत बहुत मीठा निरंकारी बनना है, ईविल बातें नहीं बोलनी है, मतभेद में नहीं आना है। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भाव। समेटने की शक्ति द्वारा पेटी बिस्तरा बंद करने वाले, समय पर एवर रेडी भाव। डिटेल में बाबा समझाते, एवर रेडी उसे कहा जाता जो समेटने की शक्ति द्वारा देह के संबंध, पदार्थ, संस्कार सबका पेटी बिस्तरा बंद करके तैयार हो। इसलिए चित्रों में भी समेटने की शक्ति को पेटी बिस्तरा पैक किया हुआ दिखाते हैं। संकल्प भी ना आए कि अभी यह करना है, यह बनना है, अभी यह रह गया है। सेकंड में तैयार, समय का बुलावा हुआ और एवर रेडी, कोई भी संबंध व पदार्थ याद ना आए। स्लोगन में बाबा कहते, परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। परमात्मा के गुणों और शक्तियों को स्वयं में धारण करना ही महान तपस्या है। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।